अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सब लोगों को जो कि 2020 के लिए अप्लाई कर चुके थे उनको अपने रिज़ल्ट्स मालूम हो चुके होंगे, क्योंकि कल कुरानंदाज़ी थी 12 मार्च 2020 शाम 4 से 5 बजे के दौरान। सारे जितने हैं कुरानंदाज़ी हुई है वो आप सब लोगों के सामने हुई है। कोई धांधली इस किस्म का ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आ रहे थे। तो जो लोग उनमें उनके नाम निकल आए हैं उनको सक्सेसफुल कहा जाता है, और जो है उन सब लोगों को बहुत 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 मुबारक कि अल्लाह पाक की तरफ से उनका बहुत बड़ा उन पे इनाम है। ये बहुत स्पेशल लोग हो आप सब लोग, जो कि आप लोग सेलेक्ट हो चुके हो, और जो सिलेक्ट नहीं हुए उन सब लोग, वो सब लोग जो है अल्लाह पाक ने उनको इंशाल्लाह ज़रूर ये शर्फ अता करना है इन फ्यूचर, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक जो है उनको इसके साथ साथ इन्नल्लाह मस्साबिरीन जो आयत है कुरान पाक की, वो भी इनके साथ ऐड हो गई है, जिसमें क्या है कि अल्लाह मफ़हूम इस तरह है कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ हैं। सो मेरे भाइयों, दोस्तों और जितने बुज़ुर्ग हैं या बहनें हैं, उन सब लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है, और जिसके लिए मैं आप सब लोगों के यहाँ सामने आया हूँ और मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ। वो ये है कि देखें, हाँ, हमें अल्लाह पाक की हिकमतें का नहीं पता होता, क्या हिकमतें हैं, क्या मामलात हैं, ठीक है। और मेरे साथ 2017 में ऐसा हुआ था कि मैंने उम्र के लिए जाना था, सब एक परेशानी थी मामलात, तो मैंने कहा था कि वहाँ जाके मैं इंशाल्लाह मामलात हल हो जाएंगे, मैं सुकून मिल जाएगा। लेकिन शर्त लगी हुई थी कि 40 साल से कम बंदा अकेला नहीं जा सकता, सो मेरा काम नहीं हो पाया था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि कोई महरम के साथ मेरा मामला हो जाए जाने का, लेकिन नहीं हो पाया था। तो काफ़ी डिप्रेशन थी, लेकिन साथ में ये भी था कि यार अल्लाह पाक की तरफ से जो भी होता है, क्या होता है, बेहतरीन होता है। बेहतर मैं कहता ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ बेहतरीन होता है। तो फिर उसकी हिकमतें फिर सामने आई, और अगले साल उन्हीं दिनों में जो है हम लोग जो है एक घर से 6 लोग गए, ठीक है। और बहुत मज़ा आया, हम अलग रूम, और जो हम लोगों ने फिर वहाँ जो एंजॉय किया, जिस तरह हम लोग, हमारी जो घर की जो फीमेल्स थी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उनको हम लोग ऐसी जगह मिली वहाँ पे उम्रा करने के लिए कि हम लोग आसानी से, वो लोग भी जा सकते थे, आ सकते थे, ना कोई फ़िक्र। तहज्जुद के वक्त भी वो अकेले ही जा रही हैं, कोई ऐसे मसला मामलात नहीं, ना हमें तरफ से कोई परेशानी, हम लोग जिस वक्त चाहें जा रहे थे। तो ये बड़े मामला बड़े स्मूथली फिर हुए, तो हिकमतें सामने आ जाती हैं। इसी तरह मैंने भी इस बार अप्लाई किया था, आप सब लोग जानते हैं, और जो है मैं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं देखें आप लोगों के सामने हूँ, ठीक है। तो इंसान ज़ाहिरी तौर पर थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें यह है कि अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है तो बस है, और अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है, ठीक है। अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। आप और मैं, जितने लोग हम लोग जो रह चुके हैं, अल्लाह पाक हमें ले जाए, हम इस पर हमें कुछ भी हमारा जोर नहीं चलता। अल्लाह पाक ऐसे मामला कर देंगे कि हो सकता है प्राइवेट में चले जाएँ, और अल्लाह पाक हो सकता है अगले साल लेके चले जाएँ, अल्लाह पाक हो सकता है उससे अगले साल जाए। हमने क्या करना था, हम अपनी तरफ से इतना कर सकते थे कि हम अप्लाई कर सकते थे, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते थे, जितना बस चलता था हम लोगों ने किया, ठीक है। आगे जाना ले जाना ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है, और ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसकी हिकमत आप लोगों के बिल्कुल सामने आएंगे, और जो है इंशाअल्लाह आप फिर ये बयान करेंगे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मेरा जैसे ही कल नाम नहीं निकला, जैसे ही पता चल गया अनसक्सेसफुल हूँ, तो मैंने जो है तो शाह के पास पूरा का शुक्राने की नफल पढ़ के अल्लाह जो आपकी रज़ा है मेरी वो रज़ा है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं अब वो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे अपने 19 मार्च तक, क्योंकि आज मिनिस्ट्री की तरफ से वो है, कहा गया है कि आप अपनी मेडिकल सर्टिफिकेशन तो करीबी जाएँ, करीबी जितने भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाके, और वहाँ पे उसका अटेस्टेशन वगैरह करवा के, और जल्द अज जल्द जिन जिन बैंकों में आप लोगों ने अप्लाई किया है वहाँ जमा करवा दें, ठीक है। अभी पासपोर्ट या इस तरह आगे इमारत की तरह, इमारत की जो बायोमेट्रिक्स हैं उनकी जब कॉल आएगी आपको, ठीक है, मैसेजेस या जो भी होंगे इंशाल्लाह, तो आपको मैं भी इन्फॉर्म कर दूँगा, और ज़िंदगी रही तो, और बाकी आपको मैसेजेस भी रिसीव हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। और जो है अभी भी अपनी तरफ से इसी तरह कोशिशें जारी रखनी है, इर्द गिर्द माहौल में जिसको हेल्प कर सकते हैं करते रहें, ठीक है। मेरा भी इंशाल्लाह यही प्लान है, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कनेक्टेड रहूँगा, और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देता रहूँगा, ठीक है। तो मुझे भी दुआ में याद रखें ज़रूर कि अल्लाह पाक हमारे लिए भी कोई मामला फरमाने, जितने लोग हैं हम लोग जो है जिनका नाम नहीं आ सका, तो और अल्लाह पाक से हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपके लिए भी वहाँ पे कोई आफियत वाला मामला फरमाए। और अगर मैं वहाँ गया हज के लिए इंशाअल्लाह ताला,
तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आप सब लोगों से मिलने का तमाम मेरा इंशाल्लाह प्लान है। वहाँ पे हम मिल के अमाल करें, मुख्तलिफ चाहे तस्बीह हो गई, चाहे तौबा की नवाफिल हो गए, और बाकी जो वहाँ के हज के मनासिक इंशाअल्लाह ताला वो हो गए। इसके अलावा जो है बाकी भी जितनी हो सके हम लोग जितना कर सकते हैं हम लोग करने का इरादा मेरा पहले भी था और अब भी है, क्योंकि हज तो अभी बहुत हज की राह तो अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो अल्लाह पे तो मैंने उस दिन क्या कहा था कि अल्लाह पे उम्मीद नहीं, अल्लाह से यकीन रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला यकीन ये कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक लेके जाएंगे। अल्लाह पाक कैसे लेके जाएंगे ये हम हमारे असर में नहीं है, ये अल्लाह की तरफ है, और अल्लाह के काम अल्लाह पे छोड़ दिए जाए। और अगर रह भी गए, ठीक है, तो हमारी किस्मत में नहीं हुआ तो अल्लाह पाक उसकी हिम्मतें भी बता देंगे। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला स्टे ट्यून्ड, मिलते रहेंगे अगेन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।